बादशाह ने बीरबल से पूछा, भारत की पवित्र नदी का नाम बताओ। बीरबल ने कहा, भारत की पवित्र नदी है यमुना। और जैसे ही बादशाह ने यमुना का नाम सुना, चौंक गए। बीरबल को कहा, तुम हिंदू होकर यमुना को सबसे अधिक पवित्र बता रहे हो, क्या गंगा नदी पवित्र नहीं है? बीरबल ने कहा, जहां पना गुस्ताखी माफ करे, मैं तो गंगा को नदी नहीं मानता हूं, वह तो अमृत की धारा है। मुझे पता नहीं गंगा अमृत की धारा है या नहीं, लेकिन साहित्य में कहा जाता है, संत चरण गंगा की धारा। संतों के चरण जहां टिकते हैं वहां गंगा की धारा प्रवाहित हो जाती है, वहां अमृत की धारा प्रवाहित हो जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अमृत की धारा का अवतरण हो रहा है। लोग अमृत पान करना चाहते हैं। देवता के लिए कहा जाता है कि वे अमृतपाई होते हैं, लेकिन क्या मनुष्य भी अमृतपाई हो सकता है? मनुष्य भी अमृत का पान कर सकता है। देवता अमृत का पान करते हैं, इसलिए कहते हैं उन्हें वृद्धावस्था भी नहीं आती और उनके शरीर पर रोग आक्रमण भी नहीं करता। वे युवा रहते हैं और उनका शरीर आभा से युक्त रहता है, तेजस्वी रहता है। प्रश्न है, मनुष्य अमृत का पान कैसे करे? समय सार की टीका में लिखा गया है, आचार्य अमृत चंद्र ने, कि मनुष्य भी अमृत पान कर सकता है। यह एव मुक्त्वा नई पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालच्युत शांत चित्तः ते एव साक्षात् अमृतम पिबन्ति। यानी अमृत का पान वे लोग करते हैं जो नई पक्षपातम मुक्त्वा, यानी जो किसी विचार के आग्रह से मुक्त होते हैं। और जो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कहीं पर भी आग्रह नहीं करते हैं, अनाग्रही चेतना में रहते हैं, वे वास्तव में अमृत का पान करते हैं। पर व्यवहारिक जीवन में हम अनुभव करते हैं, छोटी छोटी बातों में आग्रह हो जाता है, और जहां आग्रह होता है वहां कलह के लिए भी अवकाश हो जाता है। व्यक्ति कलह कर देता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और छोटी छोटी बातों में भी यह स्थिति हमारे सामने आती है। हम एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि कलह कैसे होता है। आप कल्पना करें, 4 कक्ष हैं। पहला कक्ष वह है जिसमें एसी लगाया गया है और खूब ठंडी हवा वहां आ रही है। दूसरा कक्ष है जिसमें एसी नहीं है किंतु पंखा चल रहा है और पंखे की हवा आ रही है। तीसरा कक्ष वह है जिसमें एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, लेकिन सहज हवा आ रही है। दक्षिण दिशा की हवा आ रही है, पश्चिम दिशा की हवा आ रही है और कमरा ठंडा है। और चौथा कमरा है जिसमें हवा का प्रवेश नहीं हो रहा है और वह कमरा गर्म प्रतीत हो रहा है। अब पहला कमरा जो गर्म था, उस गर्म कमरे से निकल करके सहज हवा वाले कमरे में एक व्यक्ति प्रवेश करता है और उसे शांति की अनुभूति होती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ठंडक में आ गया। और उसी कक्ष में वह व्यक्ति जो एसी में रहने वाला है पहुंचता है, सहज हवा है
किंतु उस व्यक्ति को तो ऐसा लगता है मानो मैं कितने गर्म कक्ष में आ गया हूँ और उसे गर्मी की अनुभूति हो रही है। अब दो व्यक्ति वहां पहुंच गए हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये कक्ष तो बहुत ठंडा है, हवा हो रही है, और वही दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये कक्ष तो गर्म हो रहा है, गर्म है, कहीं से शरीर को किसी प्रकार की ठंडक की अनुभूति ही नहीं हो रही है। और छोटी सी बात को लेकर के दोनों में कलह हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और यह इस कलह और झगड़े का कारण है अपना अपना आग्रह, अपने अपने विचारों का आग्रह। और जब व्यक्ति आग्रह में उलझ जाता है तो वहां कलह पैदा हो जाता है। जिस व्यक्ति को अमृत पान करना है वह व्यक्ति कभी कलह में नहीं उलझेगा, वह कभी लड़ाई में नहीं जाएगा, वह कलह मुक्त जीवन जीना पसंद करेगा, लड़ाई से मुक्त जीवन जीना पसंद करेगा, अनाग्रह की अवस्था में वह रहेगा। और जो व्यक्ति अनाग्रही होता है वह व्यक्ति वास्तव में शांत होता है, उस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। और जो शांत है, आनंद में रहता है, वास्तव में वही व्यक्ति अमृत की अनुभूति करता है, वह व्यक्ति अमृत का पान करता है। आचार्य ने दूसरी बात बताई है, स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम। जो व्यक्ति अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, वे व्यक्ति अमृत का पान कर सकते हैं। दो प्रकार के जगत हैं, एक है बाह्य जगत और एक है भीतरी जगत। बाह्य जगत हमारी आंखों का विषय बन रहा है, हम बाह्य जगत को देख रहे हैं, अनेक प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। और जो व्यक्ति बाह्य जगत में उलझ जाता है वह कभी भी भीतरी जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। भीतरी जगत में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो बाह्य जगत में उलझता नहीं है और जिसका भीतर की प्रति आकर्षण भी बना हुआ रहता है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप का बोध करना चाहता है वह व्यक्ति भीतरी जगत में प्रवेश करता है। एक छोटा बच्चा था, वह न हंसता था न रोता था और न वह कभी बच्चों के साथ में खेलता भी था। कहते हैं एक बार उसके घर पर उस बच्चे को देखा और उस बच्चे के सामने प्रश्न किए, बच्चे को पूछा, कस त्वम शिशु हो, बच्चे तुम कौन हो। दूसरा प्रश्न उसको किया, किम नाम ते, तुम्हारा नाम क्या है, कुतः आगतोसि, तुम कहां से आए हो। ये सब प्रश्न बच्चे ने सुने और सुन करके उसने एक संस्कृत श्लोक में उत्तर दिया। उसने कहा, ना हं मनुष्यो न च देव यक्षौ, मैं मनुष्य नहीं हूं और मैं देव और यक्ष भी नहीं हूं। न ब्राह्मणम न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः, न मैं ब्राह्मण हूं न मैं वैश्य हूं न मैं क्षत्रिय हूं और न मैं शूद्र हूं। और आगे उसने कहा, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थः, न तो मैं ब्रह्मचारी हूं न मैं गृहस्थ हूं और न वनस्था, यानी मैं वन में रहने वाला भी नहीं हूं। यानी इतनी बातें उसने अपने आप में अपने बारे में आद्य गुरु शंकराचार्य के सामने प्रस्तुत कर दी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। दिखाई तो वह मनुष्य के रूप में ही है, लेकिन उसने यथार्थता का प्रकटीकरण किया और उसने कहा, भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप है, मैं भिक्षु भी नहीं हूं, मैं साधु या यति भी नहीं हूं, लेकिन मैं वह हूं जिसके भीतर में अपन जानने की जिज्ञासा है। और इस बोध को जो व्यक्ति जानने का प्रयत्न करता है वह व्यक्ति अपने स्वरूप को जानने की दिशा में आगे बढ़ता है
और जब व्यक्ति को अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, रूप की दुनिया से वह दूर हो जाता है और स्वरूप की दुनिया में वह प्रवेश कर जाता है, तो वही व्यक्ति वास्तव में अमृत का पान कर सकता है। तीसरी बात आचार्य ने बताई वह है विकल्प जाल च्युत शांत चित्तः, यानी वह व्यक्ति अमृत का पान करता है जो विकल्प के जाल से मुक्त होता है। हम अनुभव करते हैं हमारे भीतर कितने प्रकार के विकल्प आते हैं। एक छोटे बच्चे के मन में भी अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। एक किशोर के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति के मन में भी विचार आते हैं। यानी विचारों की श्रृंखला टूटती भी नहीं है। और वो विचार ये आवश्यक नहीं है कि जरूरी ही हो या अनावश्यक हो। विचार अनावश्यक भी हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहन आई और मैंने उसको पूछा सामायिक करती हो क्या? उसने कहा पहले तो करती थी और अब सामायिक करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उत्तर दिया कि सामायिक करती तो इतनी बातें मुझे याद आती, इतने विकल्प मन में पैदा हो जाते, तो मैं सोचती जब मेरा मन ही शुद्ध नहीं रहता है तो मैं क्या सामायिक करूंगी। यानी सामायिक में मुझे किचन की बात भी आ जाती, मुझे मेरे बच्चों की भी याद आ जाती, मुझे परिवार की बातें याद आ जाती, अनेक प्रकार की बातें जिनके बारे में मैं कभी सोचती भी नहीं थी, वे सारी बातें मुझे सामायिक में याद आ जाती। तो मैंने सोचा इससे तो अच्छा है कि मैं इससे दूर हो जाऊं, इसको छोड़ ही दूं। फिर मैंने उसको बताया कि ये छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हें समस्या के समाधान का प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे तुम इस विकल्प के जाल से मुक्त हो सकती हो। और विकल्प के जाल से मुक्त होने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है ध्यान का। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करके हम इस विकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान की जो साधना कराई जाती है, उस साधना में हमें यही सिखाया जाता है कि आप वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। और जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है उसके किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है। वह कोई कार्य करता है वर्तमान में पूरी कंसंट्रेशन के साथ में करता है। मैंने उसको बताया तुम माला फेरना प्रारंभ करो श्वास के साथ में। श्वास लो और श्वास लेने के बाद कुछ क्षणों के लिए होल्ड करो, रोक लो उस श्वास को और नमो अरहं ताड़ंग उच्चारण करो। श्वास छोड़ दो, फिर श्वास लो, होल्ड करो और नमो सिद्धाणं का प्रयोग करो। फिर श्वास छोड़ दो, फिर श्वास लो, नमो आयर्याणं, फिर श्वास छोड़ दो। और ऐसे करके मैंने पूरे नमस्कार मंत्र के बारे में उसे बताया और उसने कहा कि ठीक है मैं इस प्रयोग को करके देखूंगी। एक आवृत्ति उसने मेरे सामने भी की। उसने बताया कि इस प्रकार यदि माला फेरूंगी तो मेरा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैंने उसे बताया तुम्हें तो सामायिक करनी है और उस सामायिक में एक ही प्रयोग करो और ये प्रयोग तुम्हें तुम्हारे विकल्पों से मुक्त कर देगा। एक यह उस बहन की समस्या ही नहीं है, ये आम समस्या बनी हुई है। व्यक्ति कभी अतीत में चला जाता है, अपने अतीत के इतिहास को याद करता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। अतीत की अच्छाई को हम याद करें, अतीत का हम गुणानुवाद करें, वो तो अच्छा है। हम अतीत की स्मृतियां सुनते हैं परम पूज्य आचार्य वर्षे। एक दिन अभी यात्रा में ही सुबह सुबह हम दर्शन करने गए, प्रातः काल जब विहार करके पधारे तो आप कभी कभी इतिहास के पृष्ठों को खोलते हैं और वो इतिहास के पृष्ठ इतने सरस लगते हैं जिसमें हमें भी ऐसा लगता है कि सचमुच में उस समय में कोई किसी प्रकार का विचार नहीं आ रहा है। हम इतिहास की ऐसी स्मृतियां करें जो सरस हो और हमारे भीतर में आह्लाद को पैदा करने वाली हो। अतीत की हम अनावश्यक ऐसी स्मृतियां नहीं करें जो हमारे मन में डिप्रेशन पैदा करे, जो हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा करे और जिनके बारे में सोच करके हमारा मन ही दूषित हो जाए। ऐसे इतिहास की हम स्मृतियां नहीं करें। और यह व्यक्ति क्या करता है,
वह भविष्य की कल्पनाएँ करता है, मुझे मेरे जीवन में ये करना है, वह करना है और जब उसका उसकी सोच के अनुरूप कार्य नहीं होता है, तब भी स्थितियाँ सारी बिगड़ जाती है और उसके कारण ही व्यक्ति कभी-कभी अवसाद में चला जाता है। तो जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, वे इस डिप्रेशन से, इस फ्रस्ट्रेशन से, अवसाद से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और मुक्त करने का एक ही उपाय है कि हम ध्यान की दिशा में प्रवेश करें, ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएँ। तो जो व्यक्ति अमृत का पान करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक होगा कि वह अनाग्रह की चेतना का विकास करे, वह व्यक्ति अपने स्वरूप के संधान में अपनी शक्ति को लगाए और वह व्यक्ति विकल्पों से मुक्त होकर के वर्तमान में जीने का प्रयास करे। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को संयोजित करता है, वह व्यक्ति अमृत का पान करता है और परम पूज्य आचार्यवर यहाँ विराजे हुए हैं। आप अभी आचार्यवर का प्रवचन सुनेंगे। अमृत पुरुष से अमृत धाराएं ऐसे निश्रित होंगी, हमें ऐसा लगेगा सचमुच में हम अमृत का ही पान कर रहे हैं। ओम अर्थ।